हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। एक्चुअली हम बहुत दिन से ये सोच रहे थे कि एक धांसू सर के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनकी परेशानी हमसे भी नहीं देखी जा रही थी। लगातार कई वीडियोस हमने उनके बारे में देखे कि किस तरह से वो रो रहे थे। हालांकि जो चीज़ें हम कहने जा रहे हैं आप लोगों को से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो भी हम इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं ये हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन है और इसमें किसी को आहत करने वाली कोई बात, किसी को आहत करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। और अगर इस वीडियो से कोई आहत होता है तो उसके लिए हम पहले ही से ही आप लोगों से सॉरी बोलते हैं। अगर कोई आहत होता है, हमें सिर्फ आप लोगों को हमें सिर्फ आप लोगों से सिर्फ इतना ही शेयर करना था कि जो धांसू सर के जो रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं उनके साथ जो ये ट्रेजिडी हुई है, उनकी जो पर्सनल परेशानियां हैं उसको लेकर बहुत से लोग अपना अपना अलग ओपिनियन दे रहे थे। तो हमें भी लगा कि हमें भी उनके बारे में कुछ अपनी तरफ से एक ओपिनियन देना ज़रूर चाहिए। हालांकि हमारी सहानुभूति उनके साथ है और उनकी जो भी तकलीफ़ें या परेशानियां हैं जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएं। हम अभी बैठे उनका यूट्यूब चैनल देख रहे थे, तो हमने ये देखा कि उनका जो यूट्यूब चैनल है एक्चुअली वो सिर्फ 8 महीने पुराना है और उस 8 महीने में उनका कंसिस्टेंसी जो देखी जा रही है व्यूवर्स की, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। वो 3,000, 4,000, 5,000, 8,000, 10,000, कुछ वीडियोस में 10 के पार गए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वीडियोस हैं उनके उसमें 3 से 5,000 के बीच में ही व्यूज़ हैं। और इन 3 से 5,000 व्यूज़ के से वाकई में कोई भला नहीं होता और इससे किसी तरफ से कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज़ जो हमने उनके वीडियोस में देखी, उनके वो जिस तरह से रो रहे थे, तो उनकी पर्सनल परेशानियां ज़रूर होंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम और ज़्यादा शेयर करना चाहेंगे, ना सिर्फ उनके लिए, बाकी जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनसे भी ये बात ज़रूर हम शेयर करना चाहेंगे। कभी भी कहीं पर अगर आप किसी चीज़ को छोड़ कर आते हैं, मान लीजिए आपने कोई ऐसी जॉब आप ऑलरेडी कर रहे थे और उसके अलावा आपके ऊपर किसी तरह का कोई बर्डन था, आपको आपकी अपनी जो किस्तें थी उनको आपको पे करना था, तो उन किस्तों को आपको पे करना है या आपके ऊपर और भी फैमिली के बर्डन है, तो आप इमीडिएट किसी चीज़ को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर, ऐसी जगह पर शिफ्ट ना हो जहां पर आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। यूट्यूब चैनल एक्चुअली जो यूट्यूब चैनल है वो कभी भी सिक्योर नहीं है। ना आज, ना आप ग्रोथ कर जाएं 2 मिलियन, 5 मिलियन, 20 मिलियन आपके हो जाएं, आप ये समझ के चलिए कि ये कभी सिक्योर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि आपकी कोई भी ज़रा सी भी फॉल्ट मिलती है तो यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया जाता है और यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाने के बाद आप कितनी भी ज़्यादा आपने मेहनत की होती, दोबारा उसको रिकवर करने में फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। तो जो सब्सक्राइबर होते हैं वो किसी का वेट नहीं करते, आज यहाँ पर हैं तो कल वो कहीं और पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमें भी कभी भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीज़ों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं लेकर आना चाहिए। इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि आप पूरी तरह से इसी के ऊपर डिपेंड हो जाएं। अब जैसा कि धांसू सर की बात की, धांसू सर ने उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपनी इस जॉब छोड़ी, सब कुछ छोड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये चाहते थे कि यूट्यूब पर पढ़ाना चाहते थे, यूट्यूब पर लोगों को सिखाना चाहते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना चाहते थे। ये हालांकि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अपना बैकअप ज़रूर उनको रखना चाहिए था। अगर बैकअप नहीं रहा तो ये समझ लीजिए इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी है। लोगों के जो यूट्यूब चैनल है 2-2, 3-3 साल तक ग्रोथ नहीं करते हैं, लोग कंसिस्टेंटली उसमें लगे रहते हैं और ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो लोग यूट्यूब चैनल छोड़ भी देते हैं। आपके फिर भी 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन बहुतों के बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो यहाँ पर सभी लोगों को सिर्फ यही सजेशन है कि यूट्यूब को आप पार्ट टाइम ज़रूर ले जा सकते हैं। वो जब तक काम कर रहा है तब तक उससे आप एक अच्छी अर्निंग ज़रूर करिए, लेकिन उसको सेकेंडरी रखिए, ना कि आप उसको प्राइमरी जॉब की तरह लेकर चलें कि आपको ये लगे कि आप यूट्यूब पर सबको फ्री में पढ़ाएंगे और सारे बच्चे आपके साथ जुड़ जाएंगे और आपकी एक अच्छी अर्निंग होने लगेगी। तो यूट्यूब पर इस दिमाग से, इस ध्यान से कभी भी ना जाइएगा। एक तो एजुकेशनल चैनल में ये होता है कि 90% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम
कभी भी यूट्यूब से सॉल्व नहीं हो सकती। यूट्यूब पर आप कितना भी अच्छा पढ़ा रहे हो, कितना भी आप उनको सिखाने की कोशिश करें, लेकिन कभी भी वो सेटिस्फाई नहीं हो सकते यूट्यूब से। जो सामने फिजिकल क्लासेस होती हैं, जितना ज़्यादा उस चीज़ से आदमी सेटिस्फाई हो सकता है, वो कभी भी यूट्यूब से सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। यूट्यूब सिर्फ इसलिए होता है एक डायरेक्शन देने के लिए, ना कि हमें पूरी की पूरी क्लासेस उसमें सीखने के लिए। वो बहुत 10% से भी कम ऐसे बच्चे होंगे जो रेगुलर यूट्यूब पर क्लासेस करते हैं, रेगुलर उस पर सीखते हैं और रेगुलर कुछ चीज़ें ऐसी कर पाते हैं जिससे कि उनको बेनिफिट होता है। बहुत कम परसेंटेज है। सभी लोगों की यहाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, अच्छे नेट्स अवेलेबल नहीं है, घर वाले अलाउ नहीं करते हैं और लोग यूट्यूब पर पढ़ने, यंग बच्चे हैं वो पढ़ने से ज़्यादा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म ज़रूर है अपनी ग्रोथ के लिए, लेकिन वो कंसिस्टेंट तभी उसको प्राइमरी कभी लेकर नहीं चलना चाहिए। और हम उनका सपोर्ट करते हैं और आप लोग भी सपोर्ट करिए, उनका चैनल देखिए। अगर उन्होंने इस तरह से अपना प्रोफेशनल कैरियर आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का कुछ भला चाह रहे होंगे। लेकिन इस तरह से पब्लिकली, इस तरह से जो चीज़ें हुई हैं, इमोशनल जिस तरह से वो हुए हैं, उस चीज़ को एक प्रेजेंट टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो सिनेरियो हो फिर वैसे ही सेम हो जाता है। तो प्लीज़ हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस तरह से स्टूडेंट्स या किसी के भी सामने अपने इमोशंस को बाहर नहीं करिए। उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आज आप लोगों के साथ अगर कोई खड़ा भी हो जाएगा तो वो कल फिर आपको अकेला छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि जो समय है, समय हमेशा बदलता रहता है। आपको अपने जो प्रोफेशनल कैरियर है, जहाँ पर आप थे या जिस तरह से आप पढ़ा रहे थे पहले, उस चीज़ को आप करिए और अपने एक आप अपना जो है पहले एक मजबूती बनाइए अपने ऊपर। और यूट्यूब को पार्ट टाइम के लिए रखिए, आप उस पर पढ़ाइए ज़रूर, लेकिन दिन भर यूट्यूब पर ही जो है डिपेंड हो जाना, वो मेरा ख्याल से बहुत अच्छा नहीं है। उम्मीद है कि हमने जो भी चीज़ें कही हैं वो आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे, और अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि किस तरह का मेरा ये वीडियो लगा, और धांसू सर का सपोर्ट भी इसमें करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।